Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Rip Nuts. Today the date is 27th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exams perspective. आज हमारे पास द हिंदू से नियर अबाउट 6 आर्टिकल्स हैं और इंडियन एक्सप्रेस से हमने एक आर्टिकल सिलेक्ट करा है. पीआईबी से हमने आज कोई भी आर्टिकल एक्सट्रैक्ट नहीं करा है बिकॉज जो भी न्यूज वहां पे मेंशन थी वो न्यूज़पेपर्स ने ऑलरेडी कवर की हुई है. कमिंग ऑन टू द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट्स एससी टेल सेंटर स्टेट्स. तो सुप्रीम कोर्ट का काफी टाइम से क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो एक एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है एंड इज नॉट इंटरवीनिंग टू एलिविएट द कंडीशंस ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द लेबर्स अक्रॉस द इंडिया. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट विद इट्स ऑर्डर जिसमें उसने सेंटर और स्टेट्स को ये बोला है कि आप इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करो टू द स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स वर्कर्स free of cost. And Supreme Court has as well acknowledged the fact that the central and the state governments have taken some measures but there are few inadequacies and certain lapses. तो central and state government को वो inadequacies एंड लैप्सेस को आयरन आउट करना चाहिए. तो ये जजमेंट जो कि एक सुयो मोटो कॉग्निसेंस था ऑफ द एंटायर इशू, तो इसमें सिर्फ यही बात हुई है कि ट्रांसपोर्ट फूड एंड शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए टू द स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स वर्कर्स. तो इट इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस बट द फैक्ट इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली इंटरवीन्ड and has tried to alleviate the concerns of the migrants and the laborers. Now let us move on to our next article. No WHO bar on India testing HCQ as preventive. WHO ने recently moratorium लगा दिया है on the testing of hydroxychloroquine, जिसको HCQ भी बोला जाता है, for treating the COVID-19. तो इस आर्टिकल को हम in detail देखेंगे but along with our Indian Express article because वो इसी पे based है, तो हम दोनों आर्टिकल्स को क्लब करके एक ही जगह स्टडी कर लेंगे. Now moving on to our next article, we have come on to the editorial page. And the first editorial out here is ऑयल प्राइस पिकल. तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो फर्दर इंक्रीज करेगी एक्साइज ड्यूटी ऑन द फ्यूल सो दैट दे कैन यूज दोज फंड्स for the social welfare. There are criticisms and appreciation as well of the same decision. The appreciation basically is that the fuel prices have slumped to a greater extent और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जो फ्यूल प्राइसेस कम होने के कारण जो कॉस्ट सेविंग्स है वो हम पास ऑन नहीं करेंगे टू द कंज्यूमर्स, रादर वी विल हाइक आवर एक्साइज ड्यूटी ताकि जो एक्स्ट्रा सेविंग्स होंगी वो हम सोशल वेलफेयर में यूज कर सकें. तो इंडिया के पास ऑलरेडी फाइनेंसेस की दिक्कत है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है बिकॉज एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल को इंक्रीज करने से अभी इस वक्त नॉर्मल सिटीजंस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा. इट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू मेक सम एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स व्हिच अगेन कैन बी यूज्ड टू एटेन्युएट द इंपैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन आवर कंट्री. बट यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म मेंशन्ड है ऑफ द सेम डिसीजन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लैक ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द सेक्टर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑयल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया था. डीरेगुलेट करने के बाद अगर इस टाइप के स्टेप्स लिए जाते हैं, इट इज मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस using the excise duty and compelling the oil producing companies to further maximize the profits by not passing it to the consumers. तो इसका overall impact पड़ेगा इंडिया की disinvestment strategy पे because India is already planning to disinvest BPCL और उस पे जो इंडिया ने अपना टारगेट रखा है that is near about 2.1 लाख करोड़. तो इस टाइप के जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं इंडिया के जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आगे चल के आना है, तो प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन द ऑयल सेक्टर हो सकता है कि उतना विलिंग ना हो पार्टिसिपेट करने के लिए इन सच काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वुड बी बेटर दैट द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज डिसाइड द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस रादर गवर्नमेंट डिक्टेटिंग देम अबाउट द फ्यूल प्राइसेस. तो इस आर्टिकल से बस हमें यही एक दो पॉइंट्स पिक करने थे. नाउ लेट अस मूव ऑन to our next article, a time for reform in courts. इस आर्टिकल में जुडिशियल पेंडेंसी को कम करने के कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी दोनों में अप्लाई किए जा सकते हैं. तो सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में काफी ज्यादा टाइम ऑफ द डेली प्रोसीडिंग्स स्पेंड होता है ओनली ऑन द एडजर्नमेंट्स सॉर्ट फॉर द प्रोसीजरल मैटर्स. मतलब अगर कोई पेटिशन प्रॉपरली फाइल नहीं हुई तो उसको रिजेक्ट करने में, उसको एडजर्न करने में और उसके रिप्लाईज फाइल करने में, इस टाइप के मैटर्स में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ऑफ द जजेस एंड द एंटायर जुडिशरी. तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स लोअर कोर्ट्स में अडॉप्ट किए जा सकते हैं जिसमें यह इंश्योर किया जाए कि केसेस लिस्ट ही ना हो अनलेस दे हैव अबाइडेड बाय ऑल द प्रोसीजरल रिलेटेड फॉर्मेलिटीज. तो सारे डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट हैं, ये वेरीफाई होने के बाद ही केसेस को लिस्ट किया जाए ताकि
कि जजेस का क्रूशियल टाइम एडजर्नमेंट एंड गिविंग रिप्लाईज फॉर सच एडजर्नमेंट इन चीजों में ना खराब हो। बट इससे छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो अर्जेंट केसेस हैं जिनकी लिस्टिंग प्रायोरिटी बेसिस पे जरूरी है वो भी इस मैकेनिज्म के कारण थोड़े से डिलेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये मेंशन्ड है कि द केसेस विच रिक्वायर इंटर्म इंटरवेंशन फ्रॉम द जुडिशरी दे कैन बी लिस्टेड डायरेक्टली और उनकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है बिफोर हैंड। सो बाय अडॉप्टिंग सच मैकेनिज्म्स लोअर जुडिशरी कैन डेफिनेटली बी अनबर्डन्ड एंड द सेफ टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। सुप्रीम कोर्ट में सिमिलरली देखा गया है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल लीव पिटिशंस जो कि आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो स्पेशल लीव पिटिशन इज काइंड ऑफ अ रेसिडुअल पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द केसेस वेयर द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो एक स्पेशल परमिशन लेके अपना केस को सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर सकती है फ्रॉम द हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट एंड द जजमेंट देन विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन सच केसेस बट दैट केस शुड इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या उस केस में कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ हो। बट स्पेशल लीव पिटिशंस में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है ऐसे केसेस के कारण एंड इट वाज नेवर इंटेंडेड टू बी अ कोर्ट ऑफ अपील। बट स्पेशल लीव पिटिशंस के कारण सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहुत सारी अपील जाती हैं जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का जो डेली रूटीन है दैट इज टू डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड द मैटर्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस वो काम सुप्रीम कोर्ट का सफर होता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल लीव पिटिशंस कि 60 to 70% ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डॉकेट कंप्राइजेस ऑफ सच स्पेशल लीव पिटिशंस। फ्रॉम दिस डेटा इट इज क्लियर कि स्पेशल लीव पिटिशंस कितनी ज्यादा फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के वर्क का कितना बड़ा कंपोनेंट है स्पेशल लीव पिटिशंस। ये 60-70% स्पेशल लीव पिटिशंस में से 80 to 90% स्पेशल लीव पिटिशंस डिसमिस कर दी जाती हैं और सिर्फ 10 to 20% ऑफ द स्पेशल लीव पिटिशंस आर एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम जाता है। देन अगेन यहाँ पे एक सजेशन है कि एक कार्डर ऑफ जुडिशियल रिसर्च असिस्टेंट बनाया जा सकता है जो कि स्पेशल लीव पिटिशंस को फर्स्ट इंस्टेंस में स्क्रूटनाइज करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि ये स्पेशल लीव पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होना चाहिए या नहीं, ताकि जो जजेस का टाइम है वो इन पिटिशंस के एडजर्नमेंट्स और उनके रिप्लाईज में ना चला जाए। सो दिस विल इंश्योर दैट ओनली मेरिटोरियस एसएलपीज गेट जुडिशियल अटेंशन। तो इस आर्टिकल में बस एक यही इशू मेंशन था और ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें डे टू डे कोर्स में नहीं देखने को मिलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। वी हैव कम ऑन टू द पेज नंबर 10। द आर्टिकल इज आरोग्य सेतु ऐप इज नाउ ओपन सोर्स सेज गवर्नमेंट। तो आरोग्य सेतु ऐप दैट इज द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इन इट्स इनिशियल डेज और जो क्रिटिसिज्म्स थे दे वर बेसिकली अराउंड द इश्यूज ऑफ द प्राइवेसी एंड द डेटा प्रोटेक्शन। अदर इश्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस वर विद रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू कि आरोग्य सेतु ऐप के पास कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है जिसके कारण गवर्नमेंट इतने लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्शन और सर्विलेंस एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म वाज विद रिस्पेक्ट टू द सनसेट क्लॉज कि आरोग्य सेतु में ये मेंशन नहीं है कि डेटा कब तक स्टोर्ड रहेगा और वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा या नहीं। तो इस टाइप के काफी सारे इश्यूज थे आरोग्य सेतु में जो गवर्नमेंट धीरे धीरे सॉल्व कर रही है सो एज टू डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक ऑन द आरोग्य सेतु ऐप, जिससे इस ऐप की ज्यादा से ज्यादा डाउनलोडिंग हो और डेटा कलेक्शन इंक्रीज हो। बिकॉज जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा उतना ईजी होगा ये प्रेडिक्ट करना कि इन्फेक्शंस के लेवल क्या है इंडिया में एंड सब्सिक्वेंटली करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन इन आवर कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने लॉकडाउन 4.0 के ऑर्डर में लैंग्वेज थोड़ी ईज डाउन कर दी थी बाय यूजिंग द टर्म एडवाइस इन प्लेस ऑफ मैंडेटरी। तो गवर्नमेंट देन एडवाइज द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स टू मेक यूज ऑफ आरोग्य सेतु अनलाइक इट्स प्रीवियस ऑर्डर वेयर इट वाज मैंडेटरी। तो इस टाइप की जो फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने दे फर्दर विल पुश द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक ऑन द आरोग्य सेतु ऐप। नाउ विद रिगार्ड्स टू द प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि गवर्नमेंट इस ऐप का सोर्स कोड मेंशन करे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया है। ऑल्सो इट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव दैट इज द बग बाउंटी, जिसमें गवर्नमेंट मॉनिटरी रिवॉर्ड्स देगी उन सिक्योरिटी रिसर्चर्स को जो किसी भी प्रकार की इस ऐप में वल्नरेबिलिटी फाइंड करके गवर्नमेंट को बताएंगे। सो बेसिकली गवर्नमेंट हैज मेड दिस ऐप एन ओपन सोर्स ऐप जिसमें पब्लिक भी अपने इनपुट्स दे सकती है एंड गवर्नमेंट देन कैन एक्सेप्ट द बेस्ट ऑफ द सजेशंस। तो इससे आरोग्य सेतु ऐप में पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा बिकॉज एक्सपर्ट्स कैन सी द सोर्स कोड नाउ, दे कैन प्रोवाइड देयर इनपुट्स नाउ
और साथ ही में आरोग्य सेतु से रिलेटेड जो डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड क्रिटिसिजम्स थे वो भी कम हो जाएंगे, बिकॉज इसकी प्रोटेक्शन लेवल्स और इंक्रीज होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट थ्रू बग बाउंटी इज नाउ एनकरेजिंग पीपल टू लेट इट नो अबाउट द वल्नरेबिलिटीज ऑफ दिस ऐप। तो बग बाउंटी से रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंडियन नेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फॉरेन नेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट रिवॉर्ड्स जो है वो सिर्फ इंडियन नेशनल्स को मिलेंगे। फॉरेन नेशनल्स सिर्फ अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस एक्सटेंड कर सकते हैं और उन ओपिनियंस के बिहाफ में उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट ने सनसेट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कुछ हफ्ते पहले आरोग्य सेतु का डेटा प्रोटोकॉल रिलीज किया था, जिसमें क्लियरली मेंशन किया था कि जो भी डेटा आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा वो 180 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा until and unless the infection sustains or that particular data is required for further interventions। तो 180 days डेटा प्रोटोकॉल ने मैक्सिमम टाइम लिमिट असाइन करी है, which again satisfies the criticism with respect to the absence of sunset clause in the आरोग्य सेतु ऐप। अब सिर्फ एक क्रिटिसिज्म बचता है, that is with respect to the statute कि इस ऐप को एक लेजिस्लेटिव बैकिंग दी जाए। Now let us move on to our next article। Fisheries scheme has no relief component। तो इस आर्टिकल में यह मेंशन्ड है कि फिशरीज स्कीम जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान में रिलीज करी है, दैट इज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उससे गवर्नमेंट कुछ इमीडिएट रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रही है टू दी हार्ड हिट फिशरीज सेक्टर। तो ये हम ऑलरेडी अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की सीरीज में देख चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्कीम्स की डिटेल्स देख लेते हैं, बिकॉज दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इस स्कीम में गवर्नमेंट का फाइनेंशियल आउटले नियर अबाउट 20,000 करोड़ का है, जो कि 5 साल के पीरियड में स्पेंड किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज बेसिकली टू हार्नेस द फिशरीज पोटेंशियल इन सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर। तो ये कीवर्ड्स हैं इस स्कीम से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन ऑफ द एंटायर फिशरीज सेक्टर, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड जो लॉसेस होते हैं वो कम किए जा सके एंड फर्दर वैल्यू एडिशन करके उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाई जा सके। इस स्कीम का ओवरऑल इंपैक्ट जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अगले 5 सालों में, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू द फिशरीज प्रोडक्शन, इन विच गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स इट टू इंक्रीज फ्रॉम द करंट 137 metric tons to 220 metric tons। Similarly, government is expecting to double the export earnings from the fisheries sector। अभी export earnings fisheries sector से near about 46,000 करोड़ की हैं, तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल बाद नियर अबाउट 1 लाख करोड़ की पोर्ट अर्निंग्स होंगी फ्रॉम द फिशरीज सेक्टर। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थ्रू दिस स्कीम विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 25% एट प्रेजेंट टू 10% आफ्टर 5 years। और डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन जो है इंडिया का, वो पर कैपिटा इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम नियर अबाउट 5 to 6 kgs पर कैपिटा एज ऑफ नाउ टू 12 kgs per capita after 5 years। The other important keywords with respect to the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana are the establishments of the fisheries farmer producer organizations। तो fisheries specific FPOs develop किए जाएंगे जिनको FFPOs बोला जाएगा, which again will help in the better organization and also the establishment of the efficient value chains by ensuring easy downstream and upstream linkages। Second important keywords in this scheme is with respect to the establishment of aqua park, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फिशरी सेक्टर को एनहांस करेगा। So that was a briefing about the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Now let us move on to our next article। Xi meets PLA urges battle preparedness। और इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक कोई साइंस शो नहीं कर रहा है कामनेस के। Rather the Chinese premier that is Xi Jinping is further giving provocative statements like he has urged his military for the battle preparedness। तो इस टाइप के जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं ये फर्दर बॉर्डर टेंशंस को फ्यूल करेंगे और उसे इंक्रीज करेंगे। So this was a स्मॉल अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया चाइना बॉर्डर की कैसे दोनों कंट्रीज के लीडर रिएक्ट कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने टॉक्स होल्ड करी हैं विद द एनएसए एंड द आर्मी पर्सनल्स, और चाइनीज प्रीमियर ने भी अपने मिलिट्री पर्सनल्स के साथ टॉक्स होल्ड करी हैं, बट ही हैज गिवन सम प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स व्हिच डेफिनेटली आर नॉट गोना ब्रिंग डाउन द टेंशंस अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। सॉलिडेरिटी ट्रायल प्रोग्रेस सो फार। हमने हिंदू के फ्रंट पेज पे देखा था कि WHO ने मॉरिटोरियम लगा दिया है ऑन द यूज ऑफ द
hydroxychloroquine, that is the HCQ. So HCQ was basically the part of the Solidarity trial, जिसमें HCQ के अलावा 3 medicines और हैं. The first is the remdesivir, second is ritonavir or loponavir, and fourth is the beta-1A version of the ritonavir or the lopinavir. These drugs or the combination of these drugs were giving some results in the form of improved recovery rates or the reduction of the infection in the patients. But Solidarity trial में से अब HCQ को सस्पेंड कर दिया गया है, because Lancet ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये मेंशन्ड है कि जब HCQ को एडमिनिस्टर किया जाता है तो उससे कंडीशन पेशेंट की डिटोरेट होते हुए ऑब्जर्व किया गया है. बट इंडिया हैज डिसाइडेड टू यूज द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फॉर द प्रिवेंशन पर्पसेस. तो HCQ बेसिकली इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीजेस लाइक मलेरिया, और इंडिया इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है एंड इंडिया इज यूजिंग इट एट प्रेजेंट इन 4 ऑफ इट्स सिटीज इंक्लूडिंग जोधपुर, अहमदाबाद, चेन्नई एंड भोपाल, जहां पे इसको रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिले हुए हैं. तो इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो कंटिन्यू करेगा डिस्पाइट WHO सस्पेंडिंग द HCQ फ्रॉम द सॉलिडेरिटी ट्रायल्स. इस आर्टिकल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपको नहीं जाना है. यू जस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज सॉलिडेरिटी ट्रायल, व्हाट ऑल मेडिसिन्स आर देयर इन दैट, और वो मेडिसिन्स का इंडिविजुअल यूज क्या है. जैसे कि रेमडेसिविर जो है वो बेसिकली एबोला के टाइम पे भी यूज करी गई थी एंड इट हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स व्हेन इट वाज एडमिनिस्टर्ड ऑन द पेशेंट्स ऑफ मर्स एंड सार्स, बोथ ऑफ व्हिच अगेन आर कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस. तो ये चारों के सेट में अभी भी सबसे प्रॉमिसिंग रेमडेसिविर ही है. तो आपको बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से पता करनी है, बट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू द टेक्निकलिटीज unless and until your background supports your quest for the deeper knowledge of this issue. So this being the last article of the day, guys, we shall wrap up the daily news notes of the day. Post your queries, suggestions, doubts in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.